नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम महाभारत के एक ऐसे किरदार पर चर्चा करने वाले हैं जो सच में सबसे जटिल और प्रभावशाली है, दानवीर कर्ण। महाभारत एक ऐसी कथा है जो सही और गलत की सीमाओं को बार बार चुनौती देती है, लेकिन कर्ण की कहानी बिल्कुल अलग है। ये एक ऐसी अजीब और दर्दनाक दुविधा है जहां एक बेहद असाधारण और महान व्यक्ति युद्ध में गलत पक्ष की तरफ खड़ा होता है। इनके आदर्श, इनकी मजबूरियां और इनका पूरा अस्तित्व ही कुछ ऐसा है जिसने सदियों से सबको हैरान किया है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इनके नाम के आगे लगे इस खिताब का असल मतलब समझना जरूरी है। दानवीर यानी दान का सबसे बड़ा शूरवीर। देखिए, ये कोई मामूली उपाधि नहीं है। ये एक ऐसे व्यक्ति की पहचान है जो किसी की मांग को कभी किसी भी हाल में नहीं ठुकराता, फिर चाहे उसके बदले उन्हें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। ये सिर्फ कोई आदत नहीं थी, बल्कि उनकी पूरी जिंदगी और अस्तित्व की बुनियाद थी। तो इस विश्लेषण में हम इन 5 मुख्य पहलुओं पर चर्चा करेंगे। पहला, द चैंपियन ऑफ चैरिटी। दूसरा, डिवाइन बर्थ, हम्बल अपब्रिंगिंग। तीसरा, लॉयल्टी टू द रॉन्ग साइड। चौथा, द पियरलेस वॉरियर्स राइवलरी। और आखिर में द अल्टीमेट सैक्रिफाइस। तो चलिए सीधे शुरू करते हैं पहले भाग से, द चैंपियन ऑफ चैरिटी। आखिर इतने विशाल महाकाव्य में सबसे बड़ा दानी होने का असल मतलब क्या था? कर्ण के लिए दान देना कोई दिखावा या कभी कभार की बात बिल्कुल नहीं थी। ये एक अटूट प्रण था जिसने उनकी पूरी जिंदगी को आकार दिया। वो इस कदर उदार थे कि उनकी चौखट से कोई भी इंसान कभी खाली हाथ नहीं लौटा। उनके लिए अपना वचन निभाना, किसी भी जरूरतमंद की मदद करना, अपनी खुद की जान की परवाह करने से कहीं ज्यादा बड़ा था। ये समझना बहुत जरूरी है कि उनका दान किसी अहंकार से नहीं आया था, बल्कि ये एक अटल नैतिकता थी जिसे उन्होंने मरते दम तक निभाया। अब आते हैं दूसरे भाग पर, डिवाइन बर्थ, हम्बल अपब्रिंगिंग। ये टाइमलाइन कर्ण की जिंदगी के उस शुरुआती विरोधाभास को बहुत साफ तरीके से दिखाती है। शुरुआत होती है उनके असाधारण जन्म से। सूर्यदेव और कुंती के अंश से जन्म लेने वाले कर्ण की रगों में सीधे तौर पर दिव्यता बहती थी। लेकिन कहानी में दर्दनाक मोड़ तब आता है जब कुंती के विवाह से पहले जन्म होने के डर से लोकलाज के चलते उन्हें एक टोकरी में रखकर नदी में बहा दिया गया। इसके बाद उनका पालन पोषण एक सारथी और उनकी मां राधा द्वारा किया गया। सोचने वाली बात है कि आसमान के सबसे तेजस्वी देवता का अंश जमीन पर इतनी साधारण और संघर्ष से भरी शुरुआत कर रहा था। इन्हीं सब के चलते समाज ने उन्हें नए नाम दिए। सूतापुत्र यानी सारथी का बेटा, और राधेय यानी राधा का बेटा। अब इन नामों का असर देखिए। इन शब्दों ने उन्हें समाज में एक ऐसी निचली जगह पर ला खड़ा किया जहां इतनी युद्ध क्षमता और दिव्यता होने के बावजूद हर कदम पर उनका अपमान हुआ। उन्हें तिरस्कार झेलना पड़ा। उनके भीतर आसमान छूने की क्षमता थी, पर उस वक्त का कठोर समाज उन्हें सिर्फ उनकी जाति और उनके पालन पोषण से ही आंकता रहा। यही तिरस्कार हमें ले जाता है तीसरे भाग की तरफ, लॉयल्टी टू द रॉन्ग साइड। कुरुक्षेत्र के युद्ध में उनका पक्ष चुनना किसी बड़ी ट्रेजेडी से कम नहीं है। एक तरफ उनके सगे भाई थे पांडव, जिन लोगों के खिलाफ उन्हें उतरना था और तीर चलाने थे, वो असल में उन्हीं का खून थे। लेकिन दूसरी तरफ उनका अपनी मर्जी से चुना हुआ पक्ष था कौरव। अपने ही सगे भाइयों के खिलाफ मौत का शस्त्र उठाना कोई छोटी बात नहीं है। तो ऐसी क्या अजीब मजबूरी थी या ऐसी क्या अटल निष्ठा थी जिसने इस दिव्य योद्धा को कौरवों का सबसे बड़ा सहयोगी बना दिया? इसका जवाब इस बात में छिपा है कि दुर्योधन ही वो पहले इंसान थे जिन्होंने एक राजा और एक सच्चे दोस्त के रूप में कर्ण की असली कीमत पहचानी। ये मानना पड़ेगा कि कर्ण की दुर्योधन के प्रति ये वफादारी किसी अहंकार या ईर्ष्या से पैदा नहीं हुई थी। जब पूरे समाज ने उन्हें सुतपुत्र कहकर भरी सभा में अपमानित किया था और उनकी काबिलियत को ठुकरा दिया था, उस वक्त सिर्फ दुर्योधन ने आगे बढ़कर उन्हें अपनाया था। बिना उनकी जाति पूछे उन्हें सम्मान दिया और अंग देश का राजा बना दिया। ये निष्ठा उसी अटूट दोस्ती और एहसान का परिणाम थी जिसे कर्ण ने आखिरी सांस तक निभाया। अब बढ़ते हैं चौथे पहलू पर, द पेयरलेस वॉरियर्स राइवलरी। कर्ण सिर्फ एक दानवीर ही नहीं थे, बल्कि एक ऐसे भयंकर योद्धा थे जिनके रथ की आहट से रणभूमि कांप उठती थी। इन आंकड़ों और क्षमताओं की तुलना से साफ पता चलता है कि महाभारत के सबसे महान योद्धाओं जैसे अर्जुन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, इन सब के बीच कर्ण कहाँ खड़े थे? क्या उनके पास अद्वितीय शक्ति थी? बिल्कुल। क्या वो एक अचूक धनुर्धर थे? हाँ।
युद्ध के मैदान में कर्ण का अस्तित्व बिल्कुल शीर्ष पर बैठे उन दिग्गजों के बराबर ही था जिनके पास सारे ज्ञान और दिव्यस्त्र थे। और ध्यान देने वाली बात यह है कि इस पूरे महाकाव्य में उनकी सबसे बड़ी टक्कर स्वयं अर्जुन के साथ थी। कर्ण के युद्ध कौशल को अर्जुन के बाहुबल के बिल्कुल बराबर माना जाता था। जब भी ये दोनों युद्ध में आमने सामने आते तो वो उस युग का सबसे विनाशकारी टकराव होता। एक तरफ दिव्य आशीर्वाद और गुरुओं के मार्गदर्शन से सजे अर्जुन थे और दूसरी तरफ अपने निरंतर संघर्ष और अटल कर्म से महान बने कर्ण। और अब हम इस विश्लेषण के सबसे मार्मिक मोड़ पर आते हैं। भाग 5, द अल्टीमेट सैक्रिफाइस। यहाँ एक बेहद बड़ा नैतिक संकट पैदा होता है। कोई इंसान अपनी सबसे प्रबल सुरक्षा ढाल आखिर क्यों दान में देगा? हम जानते हैं कि कर्ण के पास जन्म से ही उनके पिता सूर्यदेव का दिया हुआ दिव्य कवच और कुंडल थे। जब तक ये दोनों उनके शरीर पर थे, उन्हें मारना असंभव था। ये इस भयानक युद्ध में उनके जीवित रहने की इकलौती गारंटी थी। फिर अचानक ऐसी क्या मजबूरी आई कि उन्हें अपनी इस जीवन रक्षक ढाल को हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा? इन घटनाओं को थोड़ा क्रमबद्ध तरीके से समझते हैं। पहला, देवराज इंद्र, जो कि अर्जुन के पिता भी हैं, एक साधारण ब्राह्मण का भेष बनाकर आते हैं और मांग में उनका वही दिव्य कवच और कुंडल मांग लेते हैं। दूसरा, कर्ण को तुरंत एहसास हो जाता है कि ये उनकी जान लेने और अर्जुन को जिताने का एक भयंकर छल है। और तीसरा, जो सच में हैरानतंगेज है, सब कुछ समझने के बाद मौत को अपने सामने देखकर भी कर्ण अपने दानवीर होने का वचन निभाते हैं। वो बिना किसी हिचकिचाहट के स्वयं अपने हाथों से अपनी चमड़ी से जुड़े उस कवच और कुंडल को चीरकर खून से लथपथ हालत में दान कर देते हैं। तो इसका नतीजा क्या हुआ? अपना कवच और कुंडल खोने का सीधा सा मतलब था कि कर्ण ने अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी अर्जुना के खिलाफ अपनी इकलौती अटूट सुरक्षा खो दी थी। उन्होंने सिर्फ एक वस्तुदान नहीं की थी, बल्कि इस आने वाले महायुद्ध में अपनी खुद की हार और मौत को हंसते हंसते स्वीकार कर लिया था, सिर्फ इसलिए ताकि उनका वचन अमर रहे। इस एक निर्णय ने उन्हें इतिहास में हमेशा के लिए एक श्रेष्ठ और महान शोक नायक बना दिया। और इसी बेहद गहरे और दर्दनाक विचार के साथ ये कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है। एक गंभीर प्रश्न यहाँ पीछे छूट जाता है। क्या सच्ची निष्ठा का अर्थ किसी दोस्त के साथ उस वक्त भी अटल रूप से खड़े रहना है जब वो दोस्त इतिहास के गलत पक्ष पर हों? दानवीर कर्ण का समूचा जीवन और उनका अंत ये सोचने पर मजबूर करता है कि अटूट वफादारी और अपने आदर्शों को मरते दम तक निभाने की आखिर कितनी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है। ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है, इस उम्मीद के साथ कि इस महान नायक को समझने का एक नया और स्पष्ट नजरिया मिला होगा। एक नए और रोचक विषय के साथ जल्दी मिलते हैं।